अकबर और बीरबल की कहानियाँ। एक बार अकबर के राज्य में एक न्यायाधीश के सामने कबीर और फ़कीर नामक दो व्यक्ति पेश हुए। कबीर ने फ़कीर पर कीमती चीज़ चुराने का आरोप लगाया था, जबकि फ़कीर ने इससे इनकार किया था। इस पर अकबर ने कबीर से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि फ़कीर ने उनकी कीमती चीज़ें चुराई हैं। कबीर ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आंखों से फ़कीर को मेरी मेज़ की दराज से कीमती सामान लेते देखा है। उसे कहे वह कर्म लोहा पकड़कर बताए कि उसने चोरी नहीं किया है। यदि वह सच कह रहा है तो परमेश्वर उसकी रक्षा करेंगे। कबीर की बात सुनकर अकबर समझ गए कि चोरी फ़कीर ने नहीं की है, लेकिन उन्हें उस वक्त कोई उपाय नहीं सूझा। तो उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को अगले दिन आने के लिए कहा। शाम के समय अकबर ने बीरबल से मुलाकात की और इस विषय पर कोई सुझाव पेश करने के लिए कहा। तो बीरबल ने राजा के कान में कुछ कहा और उन्हें एक उपाय सुझाया। अगले दिन जैसे ही अदालत शुरू हुई तो दोनों व्यक्तियों को अदालत में बुलाया गया। अब अकबर ने कहा, हाँ, मैं कबीर की बात से सहमत हूँ। फ़कीर को अवश्य ही गर्म लोहे की परीक्षा देनी चाहिए। अगर वह सच बोल रहा है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर फ़कीर ने विरोध करना शुरू कर दिया कि यह कितना अनुचित है, जबकि कबीर मन ही मन खुश हो गया कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। अब अकबर ने आगे कहा, कबीर, मैं चाहता हूँ आप अपने नंगे हाथों से छड़ फ़कीर को पकड़ाए, जिससे ये साबित हो जाएगा कि चोरी उसने नहीं की। चूँकि आप सच कह रहे हैं तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। ये सुनकर कबीर चुप हो गया। वह समझ चुका था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, महाराज, अवश्य ही मैंने सामान कहीं और रख दिया है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। और वह वहाँ से चला गया। फ़कीर महाराज के इस फैसले से बहुत खुश हुआ और खुशी मन के साथ राजा से विदाई ली। साथ ही अकबर भी बीरबल की प्रशंसा करते हुए बोले, तुम्हारी वजह से ये फैसला मुमकिन हो पाया। और दरबार स्थगित हो गया।